ओम शांति। आज की मुरली बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी की ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 1992। सार है आज की मुरली का, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। तो जो जितना इस जन्म में परमात्म प्यार के अनुभवी, परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं, उतना ही वो अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। तो आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा जब भी बच्चों से मिलन मनाते हैं, भिन्न भिन्न रूपों से मिलन मनाते हैं और बच्चों को भी भिन्न भिन्न रूपों से देखते हैं। तो आज बाबा अपने शक्तिशाली और स्नेही सागर स्वरूप में हैं। शक्तियों के सागर और स्नेह के सागर दिलाराम बाप बैठे हैं और बच्चों का भी स्वरूप क्या है? स्नेही समीप बच्चे। ठीक है, तो बाबा का रूप स्पष्ट है। हम बच्चे अपने स्नेही स्वरूप में बैठे हैं। ये रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। वैसे तो मिलना, स्नेह मिलन मनाना ये पूरे कल्प चलता ही रहता है। हम 84 जन्मों में कितनी आत्माओं से, कितने मनुष्य से मिलन मनाते हैं, लेकिन ये जो मिलन है वो तो सारे मिलन हम देह भान में, देह अभिमान में मनाते हैं। लेकिन ये रूहानी स्नेह मिलन, जहाँ आत्मा को भी पहचान है कि बाबा से मिल रहे हैं और बाबा आत्माओं से मिलन मना रहे हैं, ये जो रूहानी स्नेह मिलन है वह प्यार का मेला है। ये बड़ा विचित्र मिलन है। मिलन मेले तो सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य से मिलते आए और इतने मनुष्यों से मिलते मिलते, जीव आत्माओं से मिलते मिलते, है ना, खाली होते चले आए। इतना मिले लेकिन भरपूर नहीं हुए, खाली होते चले गए। प्यास बढ़ती गई, ढूंढना भटकना बढ़ता चला गया। और ये जो सारी भटकन और प्यास को शांत करने वाला ये रूहानी मिलन मेला अभी होता है। ये मिलन रूहानी मिलन है। ये मिलन दिलवाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है, क्योंकि इस मिलन से आत्मा अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित हो जाती है। बाकी सबसे मिलते मिलते जैसे आत्मा अपने स्वमान से नीचे आती गई, तो शान से नीचे आए तो परेशान होते हैं। और बाबा से मिलना माना अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होना। तो जैसे जैसे अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित हो जाते इस रूहानी मिलन के आधार से, तो परेशानियां सब खत्म हो जाती।
रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला ये मिलन है। ये मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। बाबा इतना नवीनता से भर देते हैं कि जैसे पुरानी जीवन और पुरानी जीवन का अनुभव बिल्कुल बदल जाता है। ये मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। हर मिलन में कुछ न कुछ अनुभूति होती है, लेकिन वो एक तो श्रेष्ठ हो ये ज़रूरी नहीं और फिर अल्पकाल की होती है। लेकिन यहाँ तो बाबा जो भी प्राप्तियों की अनुभूतियाँ कराते वो श्रेष्ठ भी हैं और अविनाशी भी हैं। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। और ये जो मिलन मेला है ये सारे विश्व की आत्माओं की तकदीर में नहीं, हम थोड़े से पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं इस मिलन मेले में पहुंच गए हो। जैसे दुनिया में कोई बहुत है ना, दुनिया में जिसको हाई प्रोफाइल कहते हैं, है ना, कोई बहुत ऊंची पार्टी होती है, कोई ऊंचा मिलन होता है, तो उसमें इनविटेशन से जाते हैं। बहुत कमों को वो इनविटेशन मिलता है, साधारण को नहीं मिलता। और बाबा कहते हैं ये जो परमात्म मिलन का अवसर है ये हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को ही नसीब होता है। हम ही वो पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं जो इस रूहानी मिलन मेले में पहुंच पाते हैं। पहुँचे हैं ना सभी, है ना। तो हमारे को जो एंट्री टिकट मिली है वो बहुतों को नहीं मिलती तकदीर अनुसार। तो बाबा कहते ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला है। दुनिया में तो मेला समझ जाते हैं लेकिन होता झमेला है, और ये जो परमात्म मेला है ये तो सर्व प्राप्तियों का मेला है। एक से सर्व प्राप्तियां मिल जाती हैं। सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। आज तो इतनी आत्माओं से मिलकर एक संबंध का भी ठीक से अनुभव नहीं होता। आज 1000 दोस्तों से मिल लेते हैं, 1000 मित्रों से मिल लेते हैं, तो भी अच्छे एक मित्र का जो संबंध है वो अंदर दिल में बैठे कि हाँ मुझे मित्रता के संबंध का अनुभव हुआ, वो भी नहीं होता। और बाबा से मिलने से सर्व प्राप्तियाँ और सर्व संबंधों का अनुभव जैसे इकट्ठे ही हो जाता है। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। और ये जो मेला है ये अपने आप में एक दूसरी दुनिया है। श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। इस मेले में आते ही, मधुबन में बाप दादा के पास जाते ही ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे संसार में आ गए हैं। कितना प्यार है, कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं हो। मेला भी अनोखा है, और मेला जो जिस बाबा ने ये मेला लगाया है वो तो है ही ऊंचे ते ऊंचा, लेकिन हम आत्माओं का भी कितना भाग्य है, पद्मा पदम भाग्य, कि हम इस अनुभूति को अनुभव करने के पात्र बन गए हैं।
कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं, है ना। वो भी बुद्धि में सोचते हैं कि भगवान मिल जाए, और आप मिलन मना रहे हो। वो जानते भी नहीं हैं कि परमात्मा मिलन होता क्या है, ढूंढ रहे हैं, और हम मिलन मना रहे हैं। मना रहे हो या अभी भी कुछ, है ना, सागर के कंठे पे तो नहीं बैठे हो, बिल्कुल डुबकी लगा रहे हो, या अभी भी कंठे पर बैठकर दूसरों को डुबकी लगाते देख रहे हो। मिलन मना रहे हो या कंठे पर बैठकर सबको मिलन मनाते देख रहे हो। कईयों को तो एड्रेस ही नहीं पता, तो वो ढूंढ रहे हैं मिलन मेला हो कहाँ रहा है। लेकिन कुछ है जो पहुंच गए हैं, पर कोटों में कोट उन्हें कहेंगे जो मिलन मना रहे हैं। और सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। तो जिसका ये प्यार का संबंध, ये लगन लग गई है कि बाबा मुझे प्यारा है और बाबा को तो मैं प्यारा हूँ ही, तो उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि मधुबन गए तो मिलन मनाया, लेकिन वो तो जैसे दिल में बाबा की प्यार का दीप सदा ही जगता रहता है, और उस दीप में बाबा की याद का घृत डलता रहता है। तो ऐसे बच्चे तो जैसे सदा परमात्मा मिलन मेले में ही हैं। चाहे दुनिया के बीच हैं, चारों तरफ झमेला है, लेकिन ऐसे बच्चे के लिए झमेलों की दुनिया और रहती नहीं। उसको तो दिल की लगन ऐसे लगी हुई है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा मिलन मेला है। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। जब आत्मा बाबा की याद में है, बाबा के साथ है, बाबा के साथ लगन में है, तो जैसे मिलन मेले में है। वो जो मेले की अनुभूतियाँ हैं, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति, सर्व संबंधों की मिठास का अनुभव, जैसे निरंतर उस आत्मा को होता ही रहता है। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। कहाँ रहते हो? एड्रेस कोई पूछे तो क्या कहेंगे? हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। प्यार क्या होता है? प्यार वो नहीं होता जो हम किसी को मिस करें, किसी को ढूंढें। प्यार माना जिससे दिल का प्यार है, जैसे ही बुद्धि का स्विच ऑन किया, आत्मा तो उसके साथ मिलन मेला मना रही है। तो बाबा कहते, और सच्चा प्यार सिर्फ बाबा से होता है, क्योंकि रूहानी प्यार ही ऐसा हो सकता है। जहाँ देह की बात आ जाती है, वहाँ तो फिर देखने की, ढूंढने की बात प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ये रूहानी प्यार ऐसा है कि एक सेकंड भी अलग नहीं होते। सदा मैं और मेरा बाबा जैसे कंबाइंड रहते हैं। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो, जैसे कंबाइंड होकर चलते हैं। ना अलग हो सकते हैं और ना कोई कर सकता है, क्योंकि ये जो डोर है, ये कोई दिखाई देने वाली डोर नहीं है जो कोई तोड़ दे या काट दे। कोई अलग नहीं कर सकता। ये तो दिल की लगन है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां भी अलग करना चाहें, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके।
क्योंकि बाप और आप ऐसे मर्ज हैं एक दूसरे के प्यार में कि उस बीच में तो मोटी चीज़ कोई आ ही नहीं सकती। और ये सारी बातें, प्रकृति, माया, परिस्थितियाँ, ये तो सब क्या है? ये तो सब मोटी बातें हैं, तो ये तो बीच में आ ही नहीं पाती। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, है ना? प्यार को, क्योंकि देखो प्यार में जितनी शक्ति है नफ़रत में नहीं। तो प्यार को मिटाने वाले कोशिश करेंगे, पर उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि सच्चे प्यार को मिटा सके, और वो कोशिश करते करते खुद मिट जाएंगे। लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। अगर सच्चा प्यार है तो सच्चा प्यार तो बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि स्नेह का सागर तो सर्व शक्तियों का सागर भी है। आज बाबा ने शुरू में ही कह दिया। तो जब स्नेह के सागर से लगन लगी है तो अवस्था कैसी है? मास्टर सर्वशक्तिवान की है। तो ऐसी अवस्था में कोई भी बीच में आ नहीं सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना, ऐसे पक्के और सच्चे प्रेमी हो ना। या तो पहले तो प्रेमी हो, कंठे पर बैठने वाले तो नहीं हो, डुबकी लगाने वाले हो। और दूसरा, ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना कि कोई भी बात आए, बात मिट जाए पर प्यार ना मिटे। क्योंकि इतनी पहचान से, समझ से, लगन से संबंध जोड़ा है, तो फिर बात कभी इस प्यार से बड़ी नहीं हो सकती। सच्चा प्यार है तो बात छोटी हो जाएगी। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना, ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। ये एक ही जन्म है इस प्यार का, इसीलिए तो पूरे 63 जन्म फिर ढूंढेंगे इस प्यार को। 21 जन्म तो इस प्यार को जो अभी अनुभव करेंगे इसकी भरपूरता में रहेंगे, और फिर जैसे खाली होंगे तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव में 63 जन्म इस प्यार को ढूंढेंगे। और ये प्यार मिलता सिर्फ और सिर्फ अभी है। इसीलिए अभी तो इस प्यार के अनुभव में संगम युग बिताना है। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। 21 जन्म तो पूरी जैसे प्रारब्ध के रूप में प्यार संपन्न जीवन, हार्मनी की जीवन, जहाँ हर आत्मा का दूसरी आत्मा से, प्रकृति से अकिचार स्नेह है, ऐसे जीवन बना देता है। लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, फाउंडेशन अभी लगना है, बीज डालने का समय अभी है ना। बीज गुप्त होता है, फल फूल सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन बीज डालने के समय बीज डालेंगे तब तो फल फूल मिलेंगे। सबको सुख शांति स्नेह की दुनिया चाहिए, लेकिन उस स्नेह की जीवन, उस स्नेह की प्रारब्ध का आधार क्या है? इस समय के परमात्मा प्यार की लवलीन अवस्था। इस समय का कितना महत्व है? जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। बाप और मैं ऐसे रहें लवलीन, जैसे कि कंबाइंड हो जाए। प्रेम की डोर ऐसी है जो दो को एक बना देती है। ऐसा लगता है जैसे बाप और आप में कोई अंतर ही नहीं, ऐसे जैसे मर्ज हो गए हैं, समान हो गए हैं। समान हो जाना ही लवलीन हो जाना है। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता, है ना। जब अलग होते हैं तो आकर्षण आकर्षित करेगा, जब लीन हो गए
तो जैसे बाप और आप समान हो गए, जैसे एक दूसरे में समाये हुए हो बुद्धि योग बल से, तो ऐसे में कोई भी बात आकर्षित नहीं कर पाती, ना कोई सामना कर पाते, ना कोई समीप आ पाते हमारे। ऐसी लवलीन अवस्था जो किसी भी लगाव प्रभाव से बहुत उपराम स्थिति हो जाए। तो बाबा कहते हैं जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है ना, सोचो विज्ञान की शक्ति से हमने ऐसे यंत्र बनाए जो ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण से भी दूर ले जाते हैं। तो बाबा कहते तो ये लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। ये लवलीन स्थिति आत्मा की ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में इस दुनिया की बातों का कोई आकर्षण पहुंच नहीं सकता। जैसे ऊपर उड़ती हुई चीज़ को नीचे का कोई आकर्षण खींचता नहीं ना, वो अपने है ना एयर फ्यूल के बल से ऊपर स्थिर अवस्था में उड़ती है। ऐसा नहीं कि नीचे की कोई बात से डावाडोल होती है। ऐसे ही हम निरंतर स्थायी लवलीन अवस्था में, उपराम अवस्था में, श्रेष्ठ अवस्था में स्थित रहते हैं बाबा के स्नेह के बल से। और इस दुनिया की पुरानी बातें कोई भी वहाँ हमें आकर्षित नहीं कर पाती, उस अवस्था को डोलायमान चलायमान नहीं बना पाती। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं, है ना। बातें आई और डगमग हो गए, माना लव है पर लवलीन नहीं है। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे कि आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, कोई है ना कहें, सभी का लव है तभी तो बैठे। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं, ये प्रश्न है। तो क्या कहेंगे, इसमें हाँ नहीं कहा, इस बात में सब हाँ नहीं कहते। सिर्फ लव है इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ, है ना। एक बाप भी नहीं, एक बाप ही हो जाए, लवलीन, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते सर्व संबंधों का रस, सर्व प्राप्तियों का अनुभव एक बाबा से होने लगे। बाबा को संसार बनाकर बाबा में लवलीन हो जाना है। इसी श्रेष्ठ स्थिति को लीन हो जाने की को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। इसी को ही जब यादगार बनाया भक्ति में, तो क्या कह दिया कि आत्मा जैसे परमात्मा में मर्ज हो जाएगी फिजिकली। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा फिजिकली तो दो अलग है ना। तो ऐसे कोई आत्मा परमात्मा में मर्ज हो जाए ये नहीं होता। लेकिन सबसे ऊंच स्थिति उसको क्यों मानते कि आत्मा परमात्मा में मिल जाए, तो वो इस बात का प्रतीक है कि आत्मा बाबा के लव में पूरी तरह लीन हो जाए, सारी दुनिया के सर्व आकर्षणों से बिल्कुल उपराम हो जाए। ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि कोई हम परमधाम जाएंगे तो बाबा में मर्ज हो जाएंगे, और परमधाम में तो लवलीन होने की भी बात नहीं होगी। तो यहाँ इस संगम युग में हमारे पास वो अवसर है उस अवस्था को अनुभव करने का जिसको दुनिया सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहती है, कि एक बाप के लव में ऐसा लीन हो जाए कि जैसे और दुनिया का हमारे लिए अस्तित्व ही ना रहे। तो बाबा कहते तो क्या कहेंगे इसमें, हाँ बाबा कहते इसी को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो ये समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। वो तो यही समझते हैं हम चक्र में नहीं आएंगे, हम बाबा में लीन होना चाहते हैं। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। वो यही समझते हैं ना, जो लीन हो गया वो बंधनों से मुक्त हो गया। लेकिन बाबा कहते इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं।
लेकिन वो जो बंधनों से मुक्त बनाने वाली लीन अवस्था, वो ये लवलीन अवस्था है, वो वाला लीन नहीं है। समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वो जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। ये ड्रामा में पॉसिबल ही नहीं कि कोई आत्मा परमात्मा में मर्ज हो जाए, क्योंकि आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है और शिव बाबा भी अजर अमर अविनाशी है, और सबका पार्ट जो है वो अविनाशी है। तो अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो उसका पार्ट विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं सकते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, है ना। वो तो सोचते हैं बस लीन हो गए, बंधन मुक्त हो गए। यहाँ तो बंधन मुक्त भी हो गए, और ये लवलीन अवस्था तो कितनी मीठी अवस्था है, कितना अनुभव कराने वाली, कितनी प्राप्ति संपन्नता की अनुभूति कराने वाली है। और आप लीन भी हैं और अनुभूतियाँ और प्राप्तियाँ भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। उनको कहो इंतज़ार मत करो कि कल जाएंगे और लीन हो जाएंगे। आओ, लीन होने के अनुभव को अनुभव करो। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? कोई बंधन रहता है? बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। ये ऐसी अवस्था है जैसे बाप और मैं समान हो जाते हैं, ऐसे प्यार में समाये हुए समान हो जाते हैं कि बाप और मैं जैसे एक हो गए। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। समान बनना ही समा जाना, एक हो जाना है। तो ऐसे अनुभव है ना। अब बाबा का प्रश्न सुनो। कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? अब ठीक है, जब सिर्फ योग कर रहे हैं तब तो लवलीन अवस्था की अनुभूति करते, लेकिन कर्म करते, कर्म योग में ऐसी लीन अवस्था की अनुभूति कर सकते हो? क्या समझते हो? हाँ, सबने उत्तर रेडी किया। कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो, है ना। उसी लवलीन अवस्था में कर्म कर सकते हो। इतने होशियार हो गए हो, इसके लिए चाहिए होशियारी। बुद्धि इतनी एक्यूरेट हो जाए, इतनी अवस्था ऊंची हो जाए कि लवलीन अवस्था में कर्म कैसे करने हैं वो आत्मा को विधि आ जाए, है ना। बाबा ने हिंट दे दिया है, तो अब इसका भी पुरुषार्थ कर ये अवस्था बनानी है। कर्म योगी बनने वाले, आज बाबा ने कर्म योगी की परिभाषा क्या दी? जो कर्म करते बाप के साथ लवलीन अवस्था में है। तो कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि अगर लवलीन अवस्था में कर्म कर रहे हैं तो फिर आप अकेले नहीं कर रहे हैं, बाप साथ में आ जाता है और एक्स्ट्रा मदद मिलती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। उस स्कूल में यूनिटरी मेथड सीखते थे ना, कि दो लोग एक ही समय पर एक काम कर रहे हैं तो कितना कम समय लगेगा, है ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए
तो वो काम सहज होगा या मुश्किल होगा। और फिर ये जो हमारा साथी है ये तो साधारण नहीं है ना, ये तो सर्वशक्तिवान है, हजारों भुजाओं वाला है। तो एक साथी के आधार से कैसा लगेगा, जैसे अनेकों का साथ मिल गया, जैसे सर्वशक्तिवान के साथ से पहाड़ राई और रुई बन गया है। हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पाँव नहीं चलाएंगे ना, बाबा के पास तो हाथ पाँव नहीं, हाथ आपके ही है लेकिन मदद बाप की है। तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। देखो, लवलीन अवस्था में आत्मा बाबा से क्या क्या प्राप्ति करती है। काम करते सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, वो जो हिम्मत बड़ी मुश्किल से है ना आती है, वो सदा रहे, और अथकपन की शक्ति बाबा देते चले जाएंगे। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है वो कार्य तो सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। और इस मदद को जो आत्माएं बाबा से ले लेती हैं विधि के आधार से, विधि क्या है, लवलीन अवस्था में जब कर्म योगी होके चल रहे हैं तो ये मदद मिलती जाती है। क्या, उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन, और इस मदद से सफलता ही सफलता रहती है। देखने में आएगा कि साधारण हाथ पांव से काम कर रहे हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान करवा रहे हैं, और सफलता जैसे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में कदम चूमती जाती है। तो बाबा कहते हैं, तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना। प्यार कैसा होता है, दुनिया में भी है ना, जिसको प्यार समझते हैं उसमें भी जैसे खोए हुए रहते हैं ना, दुनिया की फिक्रातों से दूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप के प्यार में ऐसे रहो जो फिक्रातों से फारिग हो जाओ। बाबा ने वरदान दिया था ना अभी कुछ दिन पहले कि बेफिक्र बादशाही है ना, बाप के बच्चों का अधिकार है। दुनिया में तो दुनिया में बादशाही है तो फिक्र भी है, यहाँ तो बेफिक्र बादशाही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हो जाते हैं लवलीन बच्चे। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, कोई मुश्किल थकावट फील नहीं होना, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना, हुआ ही पड़ा है। यह है परमात्मा प्यार का अनुभव। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है ये। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है, क्योंकि डबल फोर्स का अनुभव है। प्यार में अनुभव ही बदल जाता है ना, अनुभव ही बदल जाता है। कार्य बहुत छोटा लगने लगता है। हिम्मत, उमंग, उत्साह की कोई कमी नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं उठते, कोई चिंता भय नहीं होता। क्या, क्योंकि प्रश्नों से जैसे बुद्धि बिल्कुल साफ होती है, कोई थकावट नहीं होती। तो कर्म करने और बाप के प्यार में कर्म करने में बहुत अंतर है। ये कर्म योगी अवस्था कितनी सुंदर है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं, नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। ये शब्द सुनकर कुछ याद आ रहा है?
ये तो बाबा मम्मा के बोल हैं, दादियों के बोल हैं, क्योंकि लवलीन अवस्था का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हमारे बाबा मम्मा और दादियाँ रहे। तो ऐसी आत्मा जो लवलीन है उसके बोल कैसे होंगे, है ना? कैसे होगा नहीं, नथिंग न्यू, हुआ ही पड़ा है, विजय हुई ही पड़ी है, सफलता है ही है, ऐसे बोल उनके मुख से निकलेंगे, क्योंकि साथी के साथ से तूफान भी तोहफा बन गए, है ना? अब तूफान का भय चिंता नहीं है, अब तो तोहफे की तरह लगते हैं। ये है सच्चे प्रेमी की अनुभूति, सच्चे प्रेमी की अनुभूति। सच्चा माना एक बाबा दूसरा ना कोई। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है, वो सर्वशक्तिवान भी नहीं है और बाप तो सर्वशक्तिवान है, साकार शरीरधारी नहीं है, है ना? दुनिया में देहधारी के प्यार के अनुभव के भी कितने गीत गाते हैं मनुष्य, और यहाँ तो साकार शरीरधारी नहीं, स्वयं सर्वशक्तिवान है। तो बाबा के प्यार का अनुभव कैसा होगा, विचार करके तो देखो, है ना? विचार क्यों करना है, सब अनुभवी बैठे हैं ना। लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुँच सकते हैं, है ना? शरीरधारी को तो फिर टाइम लगेगा, बाबा तो संकल्प किया और पहुँच जाते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। अब सुना, जब दिल में प्यार है तो अनुभव क्या होगा कि बाबा सदा साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। प्यार के आधार से सहज योगी, कर्म योगी जीवन बन जाती है। लवर अर्थात सदा सहज योगी, है ना? दुनिया में कहते याद बाबा की भूल जाती है, और दुनिया में जिससे प्यार होता है क्या कहते हैं, इनकी याद सताती है। तो सहज योगी बनना आसान हो जाता है जब लवर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, तुम कल्प कल्प के आशिक हो, मैं माशूक हूँ। तो बस अपने आशिक पने में स्थित हो गए तो सहज योगी बन गए। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया है और तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा ये समानता हो। बाबा कहते हैं कि अभी तपस्या वर्ष में याद का फाउंडेशन इतना पक्का करना है कि फिर जब सेवा में आए तो त्याग, तपस्या और सेवा, याद और सेवा का बैलेंस रहे। शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। बाबा ने हमें कितने प्रकार के बैलेंस बताए हैं। आज बाबा ने रिवीजन भी करा दिया। प्यारेपन, न्यारेपन का बैलेंस, शक्ति और स्नेह का बैलेंस, कर्म और याद का बैलेंस, सेवा और याद का बैलेंस, त्याग, तपस्या, सेवा का बैलेंस, ये सारे बैलेंस ठीक चले। इसके लिए बाबा कहते, बाबा के साथ लवलीन अवस्था को पक्का करो। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। ऐसा नहीं कि कर्म करके न्यारा बैठे हैं तो बहुत लवलीन है, और कर्म करते हुए कर्म के आकर्षण में आ जाए, क्योंकि लवलीन आत्मा को तो कोई आकर्षण नहीं हो सकती। लेकिन अगर सिर्फ लव है, लवलीन नहीं, तो आकर्षण में आ जाएंगे।
तो दोनों स्थिति समान हो। जो इस समानता की बैलेंस के कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं, सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। आज बाबा ने कहा होशियार बनो, ये बनो। होशियार कौन होता है? कमाई हो और खर्च ना हो, है ना, वो होशियार होता है। और ऐसा कि जब कमाई करने जाए, सेवा की, तो याद की स्थिति खत्म हो जाए और वहाँ घाटा पड़ जाए तो इसको होशियार नहीं कहेंगे। तो सेवा करते भी याद की कमाई भी होती रहे, ऐसे होशियार बनना है। ये वर्ष तो पक्के हो गए हो ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? हाँ, बैलेंस, जो अच्छा खिलाड़ी होता है ना, उसका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन दुनिया में तो सिर्फ फिजिकल बैलेंस की बात होती है। ये जो रूहानी बैलेंस है, इसका तो ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हें ऐसा होशियार, ऐसा निपुण बनना है कि तुम्हारे अंदर ये रूहानी बैलेंस आ जाए। अब दुनिया में फिजिकल बैलेंस के लिए भी क्या चाहिए होता है? अभ्यास। यहाँ भी अभ्यास चाहिए। सर्विस में खिटखिट होती है ना, याद में बैठे हैं तो सिर्फ माया की खिटखिट होती है। सर्विस में तो कई प्रकार की खिटखिट होती है। इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। पद तो सत्युग का तब मिलेगा, लेकिन अभी तपस्या वर्ष की प्राइज किसे मिलेगी? जो ये कर्म योग का बैलेंस करके दिखाए। आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। हाँ, बाबा कहते स्वर्ग ऐसा होगा। बाबा ही नहीं होंगे स्वर्ग में तो बाबा मिलन जैसा तो स्वर्ग का भी अनुभव नहीं होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना, बच्चों की खुशी में ही बाप की खुशी है। तो बाबा कहते हैं आप मनाएंगे ना तो जैसे हम भी मना लेंगे, हमें जाकर मनाने की ज़रूरत नहीं। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, बाबा कहते हैं सदा खुशियाँ मनाना। हाँ, बाबा देखो भविष्य के लिए भी कितने वरदान देते। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। बाबा कहते तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना मेरे बच्चे, प्रारब्ध में खूब मनाना, नाचना, खुशियाँ मनाना। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करना होगा। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धी हो। बाबा कहते हैं यहाँ पुरुषार्थ में भी तो कोई तकलीफ नहीं, सहज पुरुषार्थी हो। दुनिया में कहते हैं लेबर ऑफ लव, लव में सब आसान हो जाता है। तो यहाँ भी परमात्मा प्यार पे, परमात्मा प्यार हमें शक्ति भर रहा है और पुरुषार्थ भी कैसा हो गया? सहज। और प्रारब्ध तो है ही सहज। दुनिया में तो प्रारब्ध पाने के लिए भी मेहनत। आज किसी के पास धन है तो भी शॉपिंग करने जाए, कुछ करे तो भी ट्रैफिक, ये वो, कितनी मुसीबत। वहाँ तो प्रारब्ध भी सहज, खुशी मनाएंगे और खुशी मनाने में भी कोई मेहनत नहीं होगी। लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हीरे तुल्य तो ये जीवन है, अभी हीरे हो। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। इसको तो पूरा अंडरलाइन करके फ्रेम करा लो। संगम युग क्या है? प्रेम दिवस है। दुनिया में तो एक वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, संगम युग ही प्रेम दिवस है। बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है ये संगम युग। प्रेम दिवस का अनुभव इस संगम युग में होना चाहिए हर सेकेंड। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है?
ये भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। ये सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। बाबा को स्वर्ग का की सजावट दिखा रहे हैं, बच्चों ने बनाई है। तो बाबा कहते हैं बाप तो सजावट नहीं, इसमें भी प्यार देखते हैं। आपके सच्चे प्यार के आगे ये सजावट तो कुछ भी नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं, तो बाबा को तो बहुत सुंदर नज़र आता होगा। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं, तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं, है ना। तो निमंत्रण दिया है, बाबा को स्वर्ग दिखा रहे हैं, तो बाबा कहते बोलो आप, हम क्यों बोले, है ना। मैं तो निमंत्रण पर आया हूँ। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है ना। जहाँ बाबा नहीं है वहाँ जैसे कुछ भी नहीं है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा है। बाबा कहते हैं ये जो भी तुम सेवाएं भी करते हो, कुछ तैयार करते हो, कुछ बाबा के लिए बना कर लाते हो, कुछ कर कर आते हो, ये सब भी प्यार के खेल है जो करते हो। और बाबा तो उनमें ये नहीं देखते कि क्या बना है, कैसा बना है, प्यार ही देखते हैं। अच्छा, महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से बाप दादा क्या कह रहे सुनते। जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है ना। क्योंकि जिसके निमित्त हैं, जिसका कार्य है, जो मालिक के है, वो तो याद रहता ही है। आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है ना। तो निमित्त बने वालों का बाबा से प्यार है, और जिनके निमित्त है उनका प्यार भी वो स्वतः खींचते हैं। हमारा कितना प्यार है निमित्त बनी आत्माओं से। इसलिए आप सब समाये हुए हो। बाबा कहते प्यार में निमित्त आत्माएं समाई हुई हैं, और आप उनके प्यार में समाये हुए हो, तो सब समाये हुए हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है ना। सबका पार्ट अलग अलग है। शक्तियाँ भी निमित्त हैं, पांडव भी निमित्त हैं। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है ना। सब अपने प्रकार से निमित्त है, लेकिन सब निमित्त है। तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। निमित्त के पाठ की गिफ्ट क्या है कि निमित्त न्यारा और प्यारा रहता है, क्योंकि जिसके निमित्त है उससे प्यार रहना ही है। तो न्यारा और प्यारा आप ही बना देता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है, तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उनके हर कदम में समाई हुई है। इसलिए तो जो निमित्त आत्माएं हैं, देखो हमारी दादियों के हमने कितने एग्जाम्पल देखे कि भले ही शरीर के रूप से हिसाब किताब आया, बीमारी आई, लेकिन हॉस्पिटल गए तो उसमें भी स्व कल्याण तो हुआ ही कि ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन सर्व की प्रगति भी हुई, डॉक्टरों की भी सेवा हुई। क्योंकि निमित्त का पाठ ही ऐसा होता है कि बाप उनके द्वारा विश्व कल्याण का कार्य करते चले जाते हैं। बस इस निमित्त भाव को, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति को एक रस रखना होता है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, लेकिन स्टेज पर है। जहाँ खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ जैसे स्टेज बन गई, सेवा प्रारंभ हो गई। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती हैं, है ना। तो सबकी दृष्टि निमित्त आत्माओं पर चली जाती है, क्योंकि वैसे भी निमित्त मतलब सोचते हैं ना, ये भगवान का कार्य कर रहे हैं तो इनको देखें। और फिर हमारे कर्म जो हैं वो दर्पण बनकर बाबा की प्रत्यक्षता करा देते हैं। लेकिन ये जो निमित्त भाव है, इसको बहुत स्पष्ट अंदर रखना होता है। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी स्टेज श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों ऊंची स्टेज है ना।
विश्व में सेवा करो या पुरुषार्थ करो, दोनों में निमित्त समझ कर चलते हैं तो जैसे अनेकों को मार्गदर्शन करते जाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सेवा में दूसरों को प्रेरणा देते हैं, अपने पुरुषार्थी जीवन में भी समझ कर चलते हैं ना, हम एग्जाम्पल हैं। तो उस पुरुषार्थी जीवन को देखकर कईयों को प्रेरणा मिल जाती है। जैसे स्टेज पर कोई है तो दिखाई देता है ना, ऐसे निमित्त समझ कर चल रहे हैं, स्व पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो उससे भी अनेकों की सेवा हो जाती है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। उनका स्लोगन क्या है? जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो हम बाप का एग्जाम्पल है, सैम्पल है, ये बुद्धि से हटता नहीं। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना, स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। दादियाँ तो, वरिष्ठ भाई दादियाँ तो आदि से रहे और बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि शरीर छूट जाता है तो भी, आज भी उन निमित्त आत्माओं के बल से ही कार्य चल रहा है। ऐसे है ना, ये भी एक्स्ट्रा लक है। बाबा कहते हैं ये जो पार्ट है ना निमित्त का, ये भी एक लक है, तकदीर है। और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। तकदीर अनुसार फिर हम प्रेमी भी, स्नेही भी बन गए हैं बाबा के। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो, बाप दादा के पास तो पहुंचता है। बाबा कहते हैं बाबा तो अपने जो सिकी लधे बच्चे हैं उनके हर प्लान सुनते हैं। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन, औरों में भी शक्ति भरते, प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख के थक गई हैं, नवीनता चाहती हैं। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया है बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं क्योंकि बाबा ने तो प्लान सुन लिए सारे। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को पहचान जाएं तो शिव बाबा को तो पहचान ही जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब है जब बाप ने बनाया है ना। ब्रह्मा बाबा को तो नाम ही ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने रखा, तो ब्रह्मा बाप के इंट्रोडक्शन में तो शिव बाबा का परिचय आ ही जाता है। तो बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। तो बाबा ने दूसरी विधि भी बता दी लवलीन बनने की। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया माना लवलीन आत्मा बन गया, क्योंकि बाप से ज़्यादा लवलीन तो कोई है नहीं। तो बाबा को फॉलो किया माना लवलीन बन जाएंगे। ऐसे है ना। अच्छा, अब पार्टियों से मुलाकात है। सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। सुना, सब संकल्प पहुंच रहे हैं बाबा के पास, क्योंकि बाबा को अपने बच्चों के संकल्पों में इंटरेस्ट है। तो बाबा संकल्पों को देख रहे हैं हमारे। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, बाबा ये भी सर्टिफिकेट देते, मेहनत कर रहे बच्चे, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी ज़रूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। लक्ष्य भी है, बढ़ भी रहे, लेकिन गति चेक करो। कोई तो तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है ना। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन क्या है? सदा बाप का साथ अनुभव हो। बाबा ने कहा ना, प्यार है तो साथी बन का अनुभव होगा।
साथी का अनुभव है तो सहज याद होगी, सहज याद होगी तो तपस्या की भी स्थिति सहज हो जाएगी, प्रगति भी सहज होगी, पुरुषार्थ भी फास्ट हो जाएगा। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। तो साथी के अनुभव से मददगार बाबा का की मदद लेनी है, डबल फोर्स वाला बन जाना है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है ना। साथ कोई बैठा है, काम में बिजी हो गए, भूल जाते हैं, लेकिन साथी नहीं भूलता। साथ बैठे और साथी में बहुत अंतर है, क्योंकि साथ बैठा तो फिजिकल है, लेकिन साथी तो दिल का है। तो दिल में जो बैठा है साथी बनकर, वो कभी नहीं भूलता। और बाबा दिल में है तो बताया ना, उमंग, उत्साह, हिम्मत, मदद, अथकपन, ये तो निरंतर मिलता जाता है। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है ना, कर्म को सहज बना देता है। वो कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है ना। किसी ने छोटी सी कोई चीज़ बना दी, जब भी उसको देखेंगे तो शुक्रिया आता है। तो बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं, ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? मददगार तो कभी नहीं भूलता, लेकिन बाबा को साथी रूप से, है ना, अनुभव कर मदद लेंगे, तब तो फिर वो मदद का अनुभव बाबा की याद सहज दिलाता रहेगा। अच्छा, सदा सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कलाओं के अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंध से स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। बाबा कहते सुबह सुबह स्मृति का तिलक लगा दो, है 3 तिलक, आत्मा की स्मृति, बाबा की स्मृति और ड्रामा की स्मृति। तो इस आधार से तिलकधारी सारे दिन क्या हो जाएंगे? श्रेष्ठ स्थिति वाले बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं, सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक दिखाते हैं। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। कौन सा तिलक है? स्मृति का तिलक। स्मृति स्वरूप जैसे तिलकधारी है, विजयी है। जैसे स्मृति वैसे स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा ही श्रेष्ठ रहती है। स्लोगन है, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा, है ना। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।